हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। एएफएमसी पुणे, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, हर एक नीट एस्पायरेंट का ड्रीम है उसको एमबीबीएस यही से करना है, एएफएमसी पुणे से ही करना है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज या आर्म फोर्सेस मेडिकल साइंस, इसका एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है और यहां पे उन्होंने डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन अप्लाई कर सकता है, सीट्स कितने, फीस कितना लगेगा, एग्जाम क्या, आपको कौन कौन सी एग्जाम देनी है बाद में आफ्टर सिलेक्शन, तो ये सारी चीजें यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। टोटल 150 सीट से एमबीबीएस के 5 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आएंगे फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से। ओके, 145 सीट्स ये इंडियन नेशनल्स रहेंगे, 115 बॉयज के लिए और 30 सीट्स गर्ल्स के लिए रहेंगे। तो एमबीबीएस कोर्स अगर आपको एएफएमसी पुणे से करना है तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, आपको कौन सी एग्जाम देनी है, तो एग्जाम है आपकी नीट 2026। नीट 2026 के स्कोर पे ही ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा कोर्स का, 4.5 एकेडमिक ईयर्स रहेंगे और 12 मंथ्स का रोटेटरी इंटर्नशिप रहेगा, रोटेटिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग रहेगा 12 मंथ्स का। ओके, ये कॉलेज बहुत पुराना है, ये 1948 का इस्टेब्लिशमेंट है इस कॉलेज का। 1962 में इस कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स स्टार्ट हुआ था, राइट। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको ये यहां पे शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, वो एग्जाम कौन सी है ये मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। देखो, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स। एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट को अगर एडमिशन लेना है तो सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, मस्ट बी अनमैरिड चाहिए, आपकी शादी अगर हो गई तो गया, एएफएमसी गया, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, मस्ट बी अनमैरिड, मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट परमिटेड। अगर आपने कोर्स ड्यूरेशन में शादी करना है आपको, आपने की शादी, हकल देंगे भाई आपको, राइट। तो ये मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट परमिटेड। ओके, शुड बी मेडिकली फिट चाहिए, उसके बाद 17 ईयर्स अटेंड ये करना चाहिए, आप अटेंड रहना चाहिए। ओके, एज क्राइटेरिया है वो तो जस्ट लाइक नीट रहेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, देखो, कैंडिडेट मस्ट हैव पास वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ओके, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी टेकन साइमल्टेनियसली एंड सेक्योरिंग नॉट लेस देन 60% ऑफ द एग्रीगेट, राइट। यानी आपका 12th का क्राइटेरिया 60% का है इन दीज 3 साइंस सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर and not less than 50% marks in English and 50% marks in each of the science subject। देखो, 3 सब्जेक्ट का, साइंस सब्जेक्ट का, पीसीबी का आपका एग्रीगेट 60% चाहिए, इंग्लिश में 50% चाहिए और साइंस के हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द साइंस सब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो मैथमेटिक्स भी आपका 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एएफएमसी के लिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हुज 12th रिजल्ट इज अवेटेड, उसको एएफएमसी इंटरव्यू के लिए वो अलाउ करेंगे। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट है, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी यहां पे मेथड ऑफ सिलेक्शन इंटरेस्टिंग है, देखो इनका मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये मेथड ऑफ सिलेक्शन इनका प्रोसीजर क्या है। तो 145 मेडिकल कैडेट्स बोलते हैं इसको, राइट। 145 मेडिकल कैडेट्स सिलेक्ट करेंगे, उसमें 115 बॉयज रहेंगे और 30 गर्ल्स कैडेट रहेंगे, राइट। विल बी एडमिटेड फॉर द ईयर 2026। ओके, अभी देखो इसमें अप टू 10 सीट्स आउट ऑफ 145 आर ऑफर्ड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी। ओके, 10 सीट्स 145 में 10 सीट्स किसको रहेंगे, SC ST कैंडिडेट्स को वो अलॉट करेंगे, राइट। अभी देखो
अगर आपको एमबीबीएस करना है एएफएमसी पूना में तो आपको नीट 2026 एग्जाम देना ही पड़ेगा। नीट 2026 के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा यहां पे, राइट। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी क्यों रिलीज किया है, तो आपको पता रहना चाहिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एडमिशन प्रोसेस, कहां अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए, इसलिए एएफएमसी ने ये पहले ही डिक्लेयर किया। अभी यहां पे नेक्स्ट देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एएफएमसी, उनको एमसीसी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। www.mcc.nic.in पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो अभी अप्लाई नहीं करना है, आपका जब रिजल्ट लगेगा द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर इसी यूट्यूब चैनल पे हम आपको बताएंगे कि आपको ये कब अप्लाई करना है। तो इसीलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर ऑफलाइन में वन ऑफ द बेस्ट है, अभी ऑनलाइन में भी वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है अभी हमें, और बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी अभी और बढ़ रहा है। तो देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन में आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टोटल अप्रोक्सीमेटली 2000 कैंडिडेट्स को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। एमसीसी के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पे रजिस्ट्रेशन करते समय एएफएमसी को टिक करना मत भूलिए, राइट। अगर आपने टिक नहीं किया तो एएफएमसी के लिए आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे, राइट। तो ऑल इंडिया का फॉर्म भरते समय एएफएमसी को आपको टिक करना है, उसमें 2000 एज पर मेरिट वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें 1600 बॉयज रहेंगे और 400 गर्ल्स विल बी कॉल्ड फॉर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए वो 400 लड़कियों को और 1600 बॉयज को वो इनवाइट करेंगे, स्क्रीनिंग के लिए कॉल करेंगे, राइट। एग्जैक्ट शेड्यूल बाद में आएगा, हमारे चैनल पे भी आएगा, आपको चैनल देखते रहना है। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, देखो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना है। अभी स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से है यहाँ पे 2-3 स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं। फर्स्ट है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, टॉलर, राइट। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ये फर्स्ट टेस्ट रहेगा। और उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। उसके बाद इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एट एएफएमसी। इतनी सारी प्रोसीजर आपकी बाद में शॉर्टलिस्ट होने के बाद होने वाली है, राइट। तो ये मिस नहीं करना है आपको। देखो Test of English language and reasoning, TOLR will be in the form of computer-based test consisting of 40 MCQs, 2 मार्क्स के लिए each, amounting to a maximum 80 मार्क्स। ये TOLR एग्जाम 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क पर क्वेश्चन रहेगा, ओके, मार्किंग स्कीम। टोटल 80 मार्क्स के लिए ये एग्जाम होने वाला है और ये एएफएमसी पुणे में ही हो जाएगा, राइट। आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाने के बाद वो ये एग्जाम लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स एवरी इनकरेक्ट आंसर रहेगा, ओके। दीज 40 क्वेश्चंस विल बी रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट्स। ये 30 मिनट में आपको ये एग्जाम कंप्लीट करना है। उसके बाद द मार्क्स obtained in TOLR will be added to the NEET score to give the final written examination score। ये जो TOLR एग्जाम है इसमें जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो फाइनल आपके नीट स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे, ओके। उसके बाद इंटरव्यू रहेगा 50 मार्क्स का। इंटरव्यू के बारे में भी द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर आपको गाइड करता है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। अभी 50 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज, इंटरेस्ट, हॉबीज, पर्सनालिटी बाय द पैनल ऑफ जजेस। इन चीजों पे ओके सब्जेक्ट नॉलेज भी चेक करेंगे, बट बाकी चीजों के ऊपर भी वो क्या करेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस कैसा है, इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, ओके, पर्सनालिटी, वाई एएफएमसी, कॉमन क्वेश्चन रहता है आपको एएफएमसी में ही एडमिशन क्यों लेना है, ये पहला क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम केसेस में हमने ऑब्जर्व किया है। अभी नेक्स्ट है इसमें देखो यहां पे फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द फाइनल स्कोर दस ऑब्टेन्ड, रिटन एग्जामिनेशन स्कोर प्लस इंटरव्यू मार्क्स प्लस टॉलर। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके लिए मार्क्स नहीं है, राइट। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, बट आपको रिटन एग्जामिनेशन स्कोर प्लस इंटरव्यू और प्लस TOELR ये एग्जाम का कंबाइंड स्कोर कंसिडर किया जाएगा, राइट। अभी इसमें
मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद वो डिसाइड करेंगे आपको अलाउ करना है एएफएमसी के लिए या नहीं करना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, on the basis of NEET UG 2026 score and screening at AFMC, 2 merit list, one for boys and one for girls, will be drawn up separately and admissions will be offered only to these shortlisted candidates, okay, in accordance with their final merit list। देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट और आपका नीट का स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दो मेरिट लिस्ट, एक बॉयज के लिए अलग मेरिट लिस्ट, गर्ल्स के लिए अलग मेरिट लिस्ट, ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ये आपको एडमिशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। देखो, आपको कैंडिडेट्स एडमिटेड टू एएफएमसी कंपलसरी बॉन्ड है, कंपलसरी बॉन्ड है, किस लिए? लाइबिलिटी टू सर्व एज कमीशन्ड ऑफिसर्स इन द आर्म फोर्सेस मेडिकल साइंसेस। आपको कंपलसरी 7 इयर्स का सर्विस वहां पे करना है। 7 इयर्स का अगर आप सर्विस नहीं करते हो तो आपको बॉन्ड मनी 71 लाख रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे, राइट। तो बॉन्ड साइन करना पड़ता है 71 लाख रुपीस का। अगर आपने ये बॉन्ड साइन नहीं किया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और साइन करके आपने अगर 7 साल बाद में सर्विस नहीं दी तो ये 71 लाख रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे, राइट। तो यही है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और एएफएमसी में सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एससी एसटी का भी रिजर्वेशन है, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी वगैरह होता है, ये सारी चीजें यहां पे उन्होंने बता दी। और उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी भी उन्होंने बता दी, मेसिंग फैसिलिटी भी है, मेस हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद स्पेशल कंसेशंस भी उन्होंने इसमें बता दिए, और बहुत माहौल एक नंबर रहता है माहौल यहाँ पे, राइट। तो आपके पास अभी टाइम है, रैगिंग के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह, ओके, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, देन स्पोर्ट्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीजें यहां पे उन्होंने मेंशन की है। और करियर प्रोस्पेक्ट्स में देखो, आपको प्रमोशंस टू द नेक्स्ट, देखो करियर प्रोस्पेक्ट्स में, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स फ्रॉम एएफएमसी द मेडिकल कैडेट्स ज्वाइन द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एज कमीशन्ड ऑफिसर्स इन वन ऑफ द 3 विंग्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप कमीशन्ड ऑफिसर बोल के सिलेक्ट होते हो, राइट। उसके बाद परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन विल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम चॉइस एज पर पॉलिसी, ओके, एज पर पॉलिसी। शॉर्ट सर्विस कमीशन या कमीशन्ड ऑफिसर, ये कमीशन, परमानेंट कमीशन, ये सिलेक्शन होता है। अभी देखिए प्रमोशंस कैसे रहता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ओके, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर है, ओके, लेफ्टिनेंट जनरल है, ये बाय सिलेक्शन। ये 7th CPC लेवल किस तरह से 7 CPC से है, तो ये सिलेक्शन आपको करियर बहुत सही है यहां पे, राइट। तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अभी जानना जरूरी था, ये सारी चीजें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और एडमिशन प्रोसेस, मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर आपको ईच एंड एवरी स्टेप आपको हेल्प करने वाला है। तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों को भी रिकमेंड करना है। और अगर आपको किसी और काउंसलिंग प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो पोस्ट करेंगे। थैंक यू।